हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से दिवाली के बाद मैंने अपने घर को रीसेट किया है, किस तरह से सारी जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो मैंने संभाल कर रखी है ताकि अगले साल भी उन्हें यूज़ कर पाऊँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दिवाली की तैयारियां हम जितने जोश से करते हैं उतना ही ज़्यादा लो फील करते हैं हम दिवाली की सजावट को हटाने के टाइम पे और घर को रीसेट करने के टाइम पे। बट ये सारे काम भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं ताकि हमारी लाइफ ट्रैक में आ पाए। तो आज की वीडियो में यही ज़रूरी काम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं भी 2-3 दिन वेट कर रही थी, मन नहीं कर रहा था। बट ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ और अपने अपने कामों की तरफ अपना रुख करें। तो सबसे पहले तो मैंने जितनी भी डेकोरेशन थी, दिए वगैरह थे, वो हटा दिए थे, बाहर से क्लीनिंग करवा दी थी और जो भी सामान मुझे रखना था वो मैंने लाके डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। सबसे पहले यहाँ पर रंगोली कलर्स जो कि मेरे 2 साल के ये इकट्ठे हो गए थे, तो पहले मैंने पैकेट वाले खरीदे लास्ट ईयर, उनमें से कुछ ही कलर बचे हुए थे और देखिए कलर कितने सुंदर है, पर्पल, ब्रिंजल कलर, ये सारे कलर थे इसमें। बट जो बेसिक कलर थे ना वो मिसिंग थे। तो इस साल मैंने ये 12 का सेट लिया था बॉटल में जो है, तो प्लास्टिक के जो बचे हुए थे वो भी मैंने इनमें फिल कर दिए हैं। कुछ होली के कलर्स के साथ मिक्स थे तो उन्हें मैंने हटा दिया है। इस तरह से सेग्रीगेट की हैं चीज़ें। और ये एक बॉक्स था मेरे पास, दावत जो बिरयानी वाला पैक आता था उसका, काफ़ी अच्छा था ये। इसके ऊपर इस तरह से ये कपड़ा भी है तो रैप करके रख सकते हैं। तो मैंने सारे कलर इसके अंदर अच्छे से सेट कर दिए हैं। अब मुझे पता है कि अगर मुझे रंगोली बनानी है कभी भी तो बस कलर इसके अंदर ही मिलने वाले हैं, तो ये मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। साथ ही इस रंगोली के जो सांचे होते हैं कुछ तो उसके अंदर ही मैंने रख दिए और कुछ इस तरह से मैं एक पॉली बैग में रख दूंगी। नेक्स्ट जितनी भी उर्ली मैंने इस पर लगाई हुई थी वो मैंने उठा ली, उनका पानी वगैरह गिरा दिया है। साथ ही इतने सारे फ्लावर्स इकट्ठे हो जाते हैं इसमें, इनको भी मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया था। और साथ ही कैंडल वगैरह इस तरह से मेल्ट होके उर्ली पे आ जाती है, उसको भी क्लीन कर लें अच्छे से। कई बार ज़रूरत पड़ती है तो आप इनको पेंट भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर ये जो मिट्टी वाली उर्ली है गोल्डन कलर की वो मैंने पेंट की थी और साथ ही मैंने फ्लावर की धूप बनाई थी। बट इस बार मैंने सारे गमले में इकट्ठे कर दिए और वहीं पे वो खाद बन जाएंगे। तो सारी उर्ली मैं ले आई हूँ किचन में और इसको मैं यहाँ पे क्लीन करने वाली हूँ। जितनी भी इसमें कैंडल मेल्ट हो गई थी वो सारी मैंने इस तरह से चाकू की हेल्प से निकाल दी है। और अभी अंदर से इतनी ज़्यादा मुझे स्क्रैचेस वगैरह इसमें नहीं दिखे। कई बार ना क्या होता है, इसके ऊपर से जो पेंट होता है वो निकल जाता है, तो उसके लिए आप गोल्डन स्प्रे पेंट रखें घर में और उसमें स्प्रे कर सकते हैं। इसको ड्राई करने के बाद मैंने लास्ट ईयर ये उर्ली एक की थी, इस साल मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी, तो जस्ट इसको इस तरह से क्लीन करके इनको ड्राई करके मैं रखने वाली हूँ। बाकी बचे हुए सामान में कुछ कैंडल स्टैंड, साथ ही कुछ टी लाइट कैंडल्स इस बॉक्स में बची हुई थी, तो इसमें काफ़ी स्पेस था तो मुझे लगा कुछ और पैक करने के काम ही आ जाएगा। तो काफ़ी सारे जो प्लास्टिक कंटेनर किचन क्लीनिंग के टाइम पे निकलते हैं ना, उनको आप अलग से रख दें और जो चीज़ें पैक्ड थी, यूज़ ही नहीं हुई, उनको भी मैंने साइड रख दिया है। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक कंटेनर है, इसमें मैं सारी ये टी लाइट कैंडल रखने वाली हूँ। एक्चुअली टी लाइट कैंडल तो साल भर ही ज़रूरत पड़ती रहती है, अभी क्रिसमस के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी या फिर विंटर्स में टी लाइट कैंडल मैं जलाती हूँ, तो उसके लिए मैं इनको बॉक्स में रखने वाली हूँ। एक मेरे पास पैक्ड ही था तो उसको मैं पैक करके रखने वाली हूँ। इसको मैं दिवाली के सामान के साथ नहीं रखूँगी क्योंकि इसको अलग से यूज़ करने के लिए रखूँगी। तो इस तरह से देखिए काफ़ी सारी टी लाइट कैंडल्स में हो गई हैं, कुछ मैरून है और कुछ वाइट हैं। तो जो ये बॉक्स खाली हुआ है इसमें मैं रखने वाली हूँ ये आर्टिफिशियल लोटस फ्लावर। तो ये भी दिवाली पे काफ़ी अच्छे लगते हैं फ्लोटिंग कैंडल्स के साथ में, तो ये मैंने इस तरह से रख दिए हैं। तो ये बॉक्स भी हमारा काम आ गया। तो छोटे छोटे जो पैकिंग वाले बॉक्स होते हैं ना, कई बार तो हम उन्हें फेंक देते हैं, पर जो बचे होते हैं उनका आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्नैक्स के काफ़ी सारे ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, तो ये पैकिंग के लिए बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। जैसे ये यहाँ पर रंगोली है, ये प्लास्टिक वाली रंगोली, तो इसको मैंने इस तरह से इसके अंदर रख दिया और ये ट्रांसपेरेंट है ना बॉक्स, तो इनके अंदर दिख भी जाता है कि हमने इसके अंदर क्या रखा हुआ है। इसी तरह का एक और था मेरे पास,
और काफ़ी सारी तो कैंडल्स वगैरह ऐसी होती हैं जो हमारी यूज़ ही नहीं हो पाती। एक्चुअली हम लोग इतना सब कुछ खरीद लेते हैं, और मेरे पास तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास सालों से ही हैं, जिनको मैं अच्छे से मेंटेन करके रखती हूँ, तो इनको फिर हर बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी हम हर साल कुछ ना कुछ तो खरीदते ही हैं। तो कुछ टी लाइट कैंडल होल्डर्स के साथ में टी लाइट कैंडल्स भी मिली थी, तो उनको मैंने निकाल दिया, उसे मैं उसी बॉक्स में रखने वाली हूँ। और कुछ ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स थी, तो इनको भी चेक कर लेंगे। कई तो ऐसी होती है ना जो 1 साल ही यूज़ होती हैं, उसके बाद यूज़ नहीं होती। तो ये कुछ जो वर्किंग थी, इनको मैंने इस तरह से रख दिया है, और बाकी जो इनमें से काम नहीं कर रही थी उनको मैंने हटा के रख दिया है। तो बहुत ज़्यादा भी आपके पास सामान नहीं रहेगा। और कई बार क्या होता है, आप ऐसे ही अगर इनको सबको पैक करके रख देंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर दिक्कत हो जाएगी उनको सेग्रीगेट करने में। साथ ही ये जो टी लाइट कैंडल होल्डर हैं, ये सारे मैं एक में रख दूंगी इस तरह से। ये भी ट्रांसपेरेंट बॉक्स है मिठाई का, तो इसमें भी देखिए आप आराम से दिख जाता है, तो हमें पहचानना आसान होता है कि किसमें क्या रखा हुआ है। कुछ और लाइट्स थी, वो मैं इस तरह की, ये टॉय बॉक्स हैं बच्चों के, उसमें रख दूंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के या तो उनके ही बॉक्स आप रख लें संभाल के, और अगर नहीं है तो फिर कुछ जो आपके पास बॉक्सेस आते हैं छोटे छोटे, उनमें आप उनको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ रैंडम स्टफ, तरह तरह की लाइटें वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने किस तरह से रखी हुई हैं। साथ ही हमारे घरों में बेडशीट या कुछ कुशन्स वगैरह हमने खरीदे हैं, तो इस तरह के ट्रांसपेरेंट ये आती हैं बैग्स, तो इनको भी मैं रख लेती हूँ। किसी में जिप होती है, किसी में जिप लॉक होता है, तो इनको भी आप बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने ये रंगोली रखी है, इसी साथ ही कुछ बैग इस तरह के जिप वाले होते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, तो इसमें मैं रखने वाली हूँ ये आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड फ्लावर्स, जो कि मेरे पास काफ़ी लंबे टाइम से, ये मैंने सदर से ख़रीदे थे, दिल्ली से, और ये हर साल ही यूज़ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेशन में मेरी। और लास्ट ईयर तो मैंने इनको वॉश किया था, उसके बाद रखा था। इस साल देखिए अभी बिल्कुल अच्छे से नए लग रहे हैं, तो इस बार मैंने इनको वॉश नहीं किया, जस्ट इस तरह से इनको रोल करके रख लेती हूँ ताकि ये उलझे नहीं आपस में। अगर आप पूरा बंच एक साथ डाल दोगे ना तो ये आपस में उलझ जाते हैं, तो मैं इस तरह से जूड़ा सा बना देती हूँ इनका, और उसके बाद इनको इस तरह से रखती हूँ। कुछ इस तरह से टी लाइट कैंडल होल्डर जो मेटल के हैं, उनको अलग से रखेंगे तो कई बार उनकी कुछ चीज़ें टूट जाने का चांस रहता है, तो उनको भी मैं इसके साथ ही रख दूंगी। इसमें स्पेस है, तो हल्के हाथों से बिल्कुल अंदर रखा है मैंने, और ऊपर से लगा देंगे इस तरह से जिप। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने रखी हैं ना, वो अच्छे से दिख भी रही हैं, डस्ट से भी बची रहेंगी, और आप कहीं भी इनको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इस तरह से स्टोर करने के लिए ये रख दी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह में ये जाने वाली है, मेरे घर में अलग अलग जगह स्टोरेज का है। तो दिवाली का सामान कुछ तो मैं पूजा रूम में रखती हूँ, और कुछ मेरे लॉफ्ट में ये जाता है। तो जो कम यूज़ होगा वो लॉफ्ट में जाएगा, और जो थोड़ा बहुत बीच में भी यूज़ होने वाला है तो वो मैं पूजा रूम के नीचे एक सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे काफ़ी रैंडम सामान रहता है, तो वहाँ पे मैं रखूँगी। वहाँ पे मैंने ये बड़ा सा एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर ही ये सारा जाने वाला है। तो यहाँ पे ये तोरण वगैरह जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, वो भी मैंने इस तरह से रख दिया है। साथ ही ये रंगोली वाला पैकेट भी ऊपर से आ गया है। साथ ही कुछ जो हमारी पूजा में यूज़ होने वाला सामान है, उसको मैं साथ के साथ क्लीन करती जा रही थी, और पूजा रूम में ही साथ के साथ रखती जा रही हूँ। अभी मैं उन्हें प्रॉपर्ली पैक नहीं कर रही हूँ। कुछ सामान है जिनके बॉक्सेस हैं, तो उनको मैंने रख दिया है। बर्तनों को अभी क्लीन कर रही हूँ, कुछ किचन में किसी जगह पे यूज़ हो रहे हैं। एक साथ जब सारे हो जाएंगे, इनको भी मैं ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के अंदर रख देती हूँ, ताकि इनके ऊपर डस्ट नहीं आए और ऑक्सीडाइज ना हो। सामान तो मैंने सारा अपनी जगह पे रख दिया, अब चीज़ों को रीसेट करने का टाइम है। तो यहाँ पर ये चेयर मैंने साइड में रख दी थी ताकि यहाँ पे चीज़ें रखना आसान हो। अब इनको प्रॉपर्ली लगा दूंगी, साथ ही डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लूँगी। इस बार मैंने ऊपर से ग्लास लगा दिया था, तो ये कवर मैं नहीं चेंज कर रही हूँ, और मैंने सिंपल ही कवर लगाया था इस बार। तो जो मेरी यहाँ पे फैंसी मैट्स वगैरह थी, उनको मैंने हटा दिया है, और यहाँ पे जो रेगुलर यूज़ होंगी मैट्स, वही मैं रखने वाली हूँ क्लीन करने के बाद में। तो ये देखिए इस तरह से ये डाइनिंग टेबल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। चेयर वगैरह सब मैंने डीप क्लीन कर दी थी पहले ही। तो बस इस तरह से ये सिंपल सा जो रेगुलर में मेरा लुक रहता है डाइनिंग एरिया का, वो इस तरह से है।
इसी तरह से लिविंग रूम में भी जो भी चीज़ें मुझे हटानी हैं, जो फेस्टिवल रिलेटेड ही हैं और रेगुलर बेस पे ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, जैसे इसमें जरी का काम है ऊपर से, तो रेगुलर बेस पे इतनी अच्छा भी नहीं लगता है। फेस्टिवल के बाद इसको मैं इस तरह से उल्टी तरफ फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि जरी खराब नहीं हो। और रेगुलर बेस में बिल्कुल लाइट कलर का ही रनर बिछाती हूँ, तो टेबल को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसके ऊपर भी जो कैंडल्स वगैरह मैंने रखी हुई थी वो सारी मैंने हटा दी हैं। और कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो मैं रेगुलर में भी यूज़ करती हूँ, तो उनको भी फ़िलहाल के लिए मैंने हटा दिया है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको निकाल लूँगी। जो सामने मेरे कंसोल यूनिट है उसी में मैं सारी चीज़ें डेकोरेशन की रखती हूँ। तो यहाँ पर ये वाइट वाला रनर मैंने बिछा दिया है और उसके ऊपर सिंपल ये जो ट्रे रखती हूँ मैं ग्लास वाली वो, और इसके ऊपर कोस्टर रखे हैं, साथ ही एक पेपर वेट रखा है और एक नेचुरल फ्लावर मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। ये आर्टिफिशियल वाला हटा दूँगी। दिवाली पे जो सोफ़ा कवर मैंने नए लगाए थे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे मुझे, क्योंकि वो जितनी बार उसके ऊपर बैठ रहे थे उतनी बार उन्हें ठीक करना पड़ रहा था। और ये मैंने विंटर्स में लिए थे लास्ट, तो ये थोड़े से हेवी मटेरियल के हैं। ये एक बार लगा दो ना, बिछा दो, तो उसके बाद हिलते नहीं अपनी जगह से। तो मैंने कहा यही रेगुलर बेसिस पे ठीक रहेंगे और विंटर्स में अच्छे भी लगते हैं इस तरह के। गर्मियों में नहीं बिछाए जाते क्योंकि थोड़ा सा गर्म होते हैं। जो थोड़े से ब्राइट कलर के कुशन कवर थे उनको मैंने हटा दिया है। तो इस तरह से सिंपल सा लुक है ये मेरी लिविंग रूम का इस टाइम पे। साइड में जो कंसोल यूनिट है इसके ऊपर जो कवर लगा वो मैंने रहने दिया है अभी। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैंने रहने दी हैं। वैसे तो यहाँ पे ये लाइट वगैरह रहती ही है, गणपति जी और ये फ्लावर्स जो अभी हैं, थोड़ी सी जान है इनमें। एक्चुअली 4-5 दिन हो गए हैं बट फ्लावर अभी भी फ्रेश ही लग रहे हैं, तो मैंने इनको रहने दिया है। रनर को भी रहने दिया है ताकि एक ब्राइट कलर यहाँ पे ऐड रहे, और थोड़े दिन बाद जब मुझे चेंज करना होगा तो फिर मैं इसको चेंज कर लूँगी। साथ ही लंच के लिए भी आजकल बहुत सिंपल बन रहा है, बिल्कुल भी कुछ हैवी खाने का मन नहीं था, तो हमने आज बनाई थी झोली। पहाड़ी में झोली कहा जाता है कड़ी को, और ये कड़ी से थोड़ी सी रनी होती है और इसमें बेसन की जगह चावल का आटा या आटा यूज़ किया जाता है। साथ ही दही बड़े अभी बचे हुए हैं तो वो हमने थोड़ा सा बना लिए थे अपने लिए, और झोली और चावल एंजॉय किया। बेसिक जो लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया था वो मैंने रीसेट कर दिया है। अब डेकोरेशन की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बाहर है जो मुझे रखनी है। लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया को क्लीन करने के बाद काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है। अभी काफ़ी सारे एरिया घर के बचते हैं जिनको मुझे रीसेट करना है, जैसे किचन हो गया, बालकनी हो गई। तो विंटर स्टार्ट हो गई हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस वहाँ पर भी होने वाले हैं, तो वो आप आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस मैं करने वाली हूँ। अभी मैं करने लगी हूँ अपना प्लानर रेडी, क्योंकि आने वाले मंथ में जो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनको मैं पहले से ही प्लान करके रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे वीडियोस शूट करने हों तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, बस अपने काम पे फोकस करें। तो आप भी मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं कि आप किस तरह के वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।